अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, शैतान मरदूद की शर से अपनी पनाह में ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने इंतजामिया हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शामिल हुआ, लेकिन इतनी कसीर तादाद में कभी लोग नहीं आए। ये इनकी उर्दू दोस्ती या जो उर्दू का प्रॉब्लम है उसको हल करते होंगे, या जो लोग हैं इनसे मोहब्बत करते होंगे, या ये लोगों से मोहब्बत करते हैं, उसी की निशानी है। मैं अपने डीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए, जिससे जमने का फील उर्दू का है। मैं बताऊंगा दूसरी जगह। मैं तकरीर शुरू करूं। तकरीर इसलिए कि इतनी अच्छी निजामत हो रही है इस जगह से कि एक ही आदमी सारे प्रॉब्लम को रख सकता है, उर्दू से लेके और भी। दरअसल सिर्फ शायरी सुन के या कुछ तकरीरें सुन के चला जाना, ये तो कमाल की बात है नहीं। कमाल की बात ये है कि जब आप उससे जुड़िए। तो मैं उर्दू से आपसे कहूँगा, क्या प्रॉब्लम्स है, कितने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ और कितना हल हो रहा है। उर्दू के लोग आए हैं, आपको क्या तबाही है, क्या परेशानी है और क्या आसानी है, दोनों को यहाँ जिक्र करना चाहिए बोलने वाले को। अभी तक मैं सुनता रहा, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तकरीरें की हैं, सबने अच्छी बात कही है, लेकिन मसले का हल क्या होगा, मसले के हल होना चाहिए, मसला भी रखना चाहिए। सिर्फ इशारा कर देने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी है, आपको हक है कि अपने मसले को भी ऐसे मजमे में रखा करें। क्योंकि यहाँ जिला के मालिक बैठे हैं और नहायत ईमानदार हैं और सच्चे इंसान हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों का हल होगा। हमने आते ही देखा कि भाई इतना शानदार जलसा किया, और जो हमारे DMW ने अभी तकरीर की है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तकरीर की। और मैं तो समझ नहीं पाया कि यहाँ पे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सब हैं, सब शायर हैं, तो शायर में और कुछ बात हो चाहे नहीं हो, 100% शायर जो है वो सेकुलर है, कोई कॉमनल नहीं होता, ये मैं बता देता हूँ। और उसका दिल नरम होता है, क्योंकि उसके दिल में इंसानियत कूट कूट के भरी होती है। मैं अपने जियो साहब को क्या अच्छा वो तरन्नुम से पढ़ा है साहब। हमने डीएम साहब को इन सब के लिए मुबारकबाद दिया है कि यू हैव गुड टीम, अच्छी टीम को आप रखा है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा और संस्कृत होगा। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, ये कलेक्टर साहब की मोहब्बत है और ये इनकी शराफत है। ये कोरोना का इंजेक्शन लिया है, इनको घर में होना चाहिए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत में वो चले आए हैं, तो इसका उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हाल में भी वो चले आए हैं, इस हाल में वो चले आए। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन इजाज़त हो तो हम कुछ बात शुरू करें अपने अंदाज में जो हम करते हैं। न मैं कोई फूल हूँ, जवान से, न मैं कोई फूल हूँ और न कोई सूल हूँ, मैं हूँ आप सबके चरणों का धूल हूँ, आप सबके चरणों का धूल। किसका किसका नाम पुकारूं, यहाँ कौन पड़ाया है, किसका किसका नाम पुकारूं, यहाँ कौन पड़ाया है।
इस महफिल में हर एक चेहरा अपना लगता है। इस महफिल में हर एक चेहरा अपना लगता है। उर्दू जुबान मैं समझता हूं कि कोई न भी हो, कोई चाहे या न चाहे, उर्दू का नगमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी न किसी कोने में गूंजता रहेगा। चाहे उर्दू को लोग खत्म भी कर दें तब भी वो उर्दू की जो ताजगी है, जो नगमा है, जो तहजीब है, जो तमीज़ है, जिसको उर्दू पढ़ने से आती है, जो सलीका है वो उर्दू पढ़ने से आता है, वो तो जब तक ये पढ़ेगा नहीं तो तहजीब भी नहीं आएगी और सलीका भी नहीं आएगी। अब उर्दू को किसी ने कहा कि भाई ये हिंदी और उर्दू दोनों जो है, किसी ने कहा बड़ी बहन है, हिंदी को उर्दू कहा छोटी बहन है। तो मैं उर्दू के एक प्रोग्राम में था, इंडस्ट्री दुबे जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त में चेयरमैन मदरसा बोर्ड था। तो मैं सुनते सुनते जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि न छोटी बहन है न बड़ी बहन है, दोनों जुड़वा बहन है, दोनों जुड़वा बहन। ये मैंने कहा था उसकी टीम। मैं कहना चाहता हूं कि लोग तो तरह तरह के हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जब इस देश को आजाद कराया था तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा था कि बापू आपके सपनों का भारत कैसा होगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों का भारत न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा। मेरे सपनों का भारत ऐसा गुलशन होगा जिसमें तरह तरह के फूल होंगे और सब फूलों को बराबर खिलने की आजादी होगी और सबको लगेगा कि ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये है मेरे सपने। तो ये कहे कि कुर्बानियां तो हर जात के, हर धर्म के लोगों ने दिया। और फिर अल्लामा इकबाल जो कह गए, और क़यामत तक ये नगमा गूंजता रहेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैंने कहा है अपने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है कि उर्दू की जब मीटिंग हो तो कम से कम एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनको यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ शिक्षा के जो लोग हैं, डीओ साहब हैं क्या? हाँ है, बिल्कुल डीओ साहब नहीं है। अच्छा, क्योंकि शिक्षा में जो समस्या है, बुलाया है स्कूल के टीचरों को और बुलाया है मदरसे के टीचरों को, इन लोगों की जो समस्या है उसको हल जो है, उर्दू का भी प्रॉब्लम है वो डीओ साहब के मातहत जाएगा और फिर नहीं होगा तो डीएम साहब हैं वो सुनेंगे। इसलिए हमने कहा कि और अफसरों को रहना चाहिए, इसको सब छोड़ के आएंगे तो ऑफिसें बंद हो जाएगी। और खास के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हमारे इसके एसपी साहब हैं उनको भी रहना चाहिए, उनको यहाँ कम से कम मोहब्बत का दर्श तो मिलता। और देखते जिनके लिए उनका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उनके गायबाने में कि अच्छा काम कर रहे हैं। और दोनों जो जोड़ी है अभी डीएमएसपी की, वो समस्तीपुर की खुशनसीबी है कि अच्छी जोड़ी है, अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू से बहसूंगा नहीं, लेकिन एक बात कहनी जरूरी है और वो ये है कि हमको एक चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था और वर्चुअल कहीं स्पीच देनी थी। तो उस कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन का भी पीरियड था, उसमें हमने समस्तीपुर का जिक्र किया था और भी बात हमने की थी और समस्तीपुर का जिक्र किया था कि समस्तीपुर हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, बिहार सबसे अच्छा है, हमारा समस्तीपुर सबसे अच्छा है सारे डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें हमने कहा
कि हमारा कलेक्टर भी सबसे अच्छा है। क्यों कहा हमने? सब सुन रहे थे पूरे, वो तो मैं पूरी जहाँ जहाँ भी वो गया होगा कनेक्शन, वो सबों ने सुना होगा। हमने कहा कि हमने पता किया कि यहाँ जो मुसलमान दूर से मजदूर आए हैं, क्वारंटाइन में रखे गए हैं, उनको आराम है कि नहीं है, तकलीफ है क्या है, और रमजान का जमाना है। तो मालूम हुआ कि उसमें से बहुत सारे लोग रोजा रखे हुए हैं। तो हमने कहा भाई क्या हो रहा होगा उन बेचारों का, एक तो तबाही में नौकरी छोड़ के आए हैं और दूसरे यहाँ भी ये पोजीशन है। तो यहाँ मालूम हुआ कि डीएम साहब ने उनके बाकायदे रोजा अफ्तार का इंतजाम किया था, नमाज का इंतजाम किया था, सारा क्वारंटाइन सेंटर में किया था। और जो हमारे हिंदू भाई लोग थे, वो हिंदू भाई लोगों ने भी सहे या क्या किए, लेकिन सब मिलके साथ अफ्तार करते थे। ये नजारा हम कहा कि पूरे हिंदुस्तान को कॉपी करना चाहिए कि जो भाईचारे का है, आदमियत का है, चाहे किसी धर्म का हो, और उसमें आदमियत नहीं है तो बेकार है, किसी धर्म का नहीं। संस्कृत का एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परकीर्णम। ये है जितना भी पुराण है सब कुछ मिला के रखे, सारे धर्मों का सब कुछ ये निचोड़ है कि लोगों की सेवा करना पुण्य है और लोगों को कष्ट पहुंचाना पाप है। यही धर्म है। अगर आपसे दूसरे को तकलीफ होती है तो आप धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। कोई मुसीबत में है और आप तमाशा देख रहे हैं, तब आप धार्मिक आदमी नहीं हैं, उसकी मदद कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ उर्दू के मसाइल हैं और बहुत मसले हैं। मेरा डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी कमीशन, उसका काम है, एक्ट में लिखा ही हुआ है कि माइनॉरिटीज के जितने भी मसाइल हैं, उसमें एकेडमिक मसला हो, इकोनॉमिक मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ये सब को देखने का पावर, मॉनिटर करने का पावर हम ही पर रखा। और मुख्यमंत्री मैं जब से बना हूं, वो सोते होंगे हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे उनके कलेक्टर एसपी हैं कि हम उधर टेलीफोन से उनको मसला कहते हैं और वो तुरंत एक्शन में आते हैं। मैं सब डीएमएसपी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन जिन को भी जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटीज का मसला हमने उठा के कहा, उन सब लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं उर्दू के। तो टीचरों का मसला है, कुछ मसला जुबान का है, कुछ मसला है कि उर्दू को खत्म किया जा रहा है, कुछ ऐसे सुनना चाहिए तो है कि उर्दू आप अगर तैयार नहीं होइएगा तो जमात बनेगी कैसे? तो पहले तो आपको तैयार होना होगा, जो उसके उर्दू के रक्षक लोग हैं। लेकिन आप ही अगर भक्षक हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो डेमोक्रेसी है, आपको देख के काम करती है कि अगर आप सब मुत्तहिद हैं, इत्तफाक है, अगर आप में इंतशार नहीं है, इत्तफाक है, तो आपके मसले का हल होगा, और नहीं आप ही में इंतशार है तो मसले का हल नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ 4-5 गलतफहमियां भी बहुत फैलाई गई। कुछ काम है सरकार के करने के और कुछ काम हम लोग भी करने के। तो सरकार के करने का काम हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपके करने की बात करते हैं। बेअदबी अगर माफ नहीं हो तो कुछ बात कहते हैं, इजाजत है क्या? हमने अखबार में निकाला था, उसको बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और उसमें नहीं पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है। तो उनके नॉलेज के इजाफा के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको सुनिए। कलेक्टर साहब आप भी सुनिए इसको। बिहार की आबादी से, उर्दू आबादी से अपील की है कि उर्दू के अपने घरों में जिंदा रखें, तभी फलाह व तरक्की मुमकिन है। उर्दू की तरक्की कैसे मुमकिन है? जब आप अपने घरों में उर्दू को जिंदा रखेंगे। कोई भी जुबान
सरकारी मराहत से जिंदा नहीं रह सकती है। संस्कृत जुबान का मिसाल हमारे सामने है। सरकार तो चाहती है कि भाई सब संस्कृत बोले, लेकिन आबादी जो देश की आबादी है वो कितना परसेंट संस्कृत बोलती है? सारी सहूलत सरकार देना चाहती है और दे रही है, कंपल्सरी करती है, लेकिन पढ़ने वाले की तादाद ही नहीं, पढ़ती ही नहीं। तो वो जिंदा रखने का काम आपका। आज हम सरकारी मराहत को मानते हैं, मगर उर्दू के तई अपना फर्ज पूरा नहीं करते। शहरों में अक्सर बच्चे उर्दू से नाबलद होते जा रहे हैं। उर्दू देही इलाकों और मदारिस के दम से जिंदा है। हम अपने घरों में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज्यादातर अल्फाज हिंदी या अंग्रेजी के होते हैं। उर्दू अल्फाज को मतरूक कर दिया है। हमारे घर का दालान, आंगन, निशस्तगाह, बावर्ची खाना और गुस्ल खाना कब का ड्राइंग रूम, कोर्टयार्ड, लॉबी, किचन और वॉशरूम बन चुका है। बिहार सरकार ने उर्दू के लिए जो मोराद दिए हैं, उसका भी हम भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं। ब्लॉक लेवल तक उर्दू मुतरज्जिम और टाइपिस्ट तैनात हैं, मगर उर्दू में अर्जियां ही नहीं आती। नतीजा ये हुआ कि इनसे दूसरा काम लिया जाता है। उर्दू जुबान को छोड़कर बाकी कोर्स की किताबों का उर्दू का एडिशन कोई नहीं खरीदता, लिहाजा इसकी अशात बंद हो जाती है। इसलिए हम अहद करें कि बच्चों को खास किसी स्कूल में पढ़ाएं, मगर उर्दू जरूर पढ़ाएं, ताकि वो मामूली तौर पर ही उर्दू लिख पढ़ सके। हमारी तमाम तर मजहबी और तमद्दुनी असासा उर्दू में है। कम से कम तातील में बच्चों के लिए उर्दू पढ़ाने का नज़्म करें और पारा जरूर खत्म करें, वरना हमने देखा है कि वालिदैन के मरने पर औलाद हिंदी में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। एक उर्दू अखबार खरीदने की आदत कम से कम बनाइए। ये उर्दू अखबार आप खरीदिए। और हम उर्दू का कहीं अपना फर्ज नहीं पूरा कर सके तो उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन, और आइंदा नस्ल हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जिस कौम की जुबान खत्म हो जाती है, उस कौम का ज़वाल पजीर होना यकीनन है। ये कुछ बातें मैंने सामने रखी है, हो सकती हो कड़वी हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम सोचा कि कुछ बोलने वाले कुछ सरकारी पॉइंट्स भी रखेंगे, लेकिन बोला नहीं। आपको मालूम है कि सरकार उर्दू के फरोग के लिए कितना खर्चा करती है? 70 करोड़ रुपया उर्दू के फरोग के लिए सरकार खर्च करती है। 70 करोड़ रुपया। मदारिस जो है वो कितने हैं? मैं चेयरमैन 6 साल रहा हूं और अभी भी मदारिस से अलग नहीं हूं। उनके सारे मसाइल हल करने में चीफ मिनिस्टर तक हमेशा मैं कोशिश करता हूं। सुन के हैरत होगी आपको कि मदारिस के टीचरों को 7 पे रिवीजन का पे मिलता है। एक मौलाना से हमने पूछा, जो अब सदर मदरिस है, कि क्या मुशारा है आपका मौलाना? तो कहा 52,000 रुपया में। तो 40,000 से 52,000 के बीच में पुराने टीचर हैं, ये मुशारा है। और जो नए अभी नियोजित शिक्षक में बहाल हैं, 20-25 हजार उनका मुशारा है। ये ऐसा नहीं है कि 2 रुपए वाला मुरीसा है। कहीं गया तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर आया घर में पढ़ने के लिए। मैं अपनी ही कहानी कहता हूँ कि हमारी वाइफ जो है वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हमारी बच्ची को, तो बच्चे को रखा मिसेस हार्डी थी यहाँ, उसी को रखा। वो आती थी पढ़ाने, तो उस वक्त में 100 रुपया लेते थे हमारे डेरे पर। और मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए कुरान को, तो हम पूछा कि कितना रुपया देती हो तुम? मौलाना जो आते हैं तो क्या देते हैं? चाय पिला देते हैं, 5 रुपया महीना देते हैं। तो माने ये हाल है, ये हाल है। कहाँ से सीखेगा? हमने कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा उर्दू नहीं सीखेगा, हमको सिखाने दो।
हमने 50 रुपए का मौलवी रखा, फट मेरा बच्चा उर्दू पढ़ने लगा। तो 5 रुपए में क्या पढ़ाएगा? ये हसर है। तो सरकार ने इसको समझा और आपके पेट आप सुन के हैरत होगी कि मदरसा टीचर्स के पेमेंट में 483 करोड़ रुपया सरकार देती है। ये है माइनॉरिटीज के लोग, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने कहा था चीफ मिनिस्टर से कि भाषण तो बहुत दिलवाते हैं, काम नहीं होता है। तो काम है क्या? हमने कहा कि सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमान की हालत दलित से बदतर। तो आप हमको दलित से कुछ ऊपर तो कीजिए, नहीं ऊपर कर सकते हैं तो जितना दलित को दे रहे हैं वो सारी सहूलत हमको दीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए? हम कहा मेरी कौम को आप एजुकेट कर दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और इस बात को उन्होंने समझा। हमने कहा अम्बेडकर विद्यालय है, वहाँ बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ उसको मिलता है। हमारे लिए तो कुछ इंतजाम नहीं। इस बात को उन्होंने समझा और हर जिला में एक नवोदय विद्यालय के तर्ज का या अम्बेडकर विद्यालय के तर्ज का एक स्कूल बनेगा, जिसमें से अभी 5 स्कूल बन रहा है और उसमें 9वां 10वां 11वां 12वां के बच्चे मुसलमान के पढ़ेंगे, माइनॉरिटीज के पढ़ेंगे। 90% तो वही रहते हैं और उनके खाने पीने रहने सहने दवा दारू किताब वगैरह सारा इंतजाम सरकार करेगी। उसके लिए जमीन दरभंगा में हो गई तो 57 करोड़ रुपया लगाकर वो स्कूल बन रहा है। उसमें लड़कियों का हॉस्टल अलग है, लड़कों का हॉस्टल अलग है। लड़कियां भी 100 पढ़ेंगी, लड़के भी 100 पढ़ेंगे। अब बेहतरीन टीचर से उनकी तालीम होगी। अगर ये 4 साल बेहतरीन टीचिंग हो जाए तो ये सभी IAS IPS बन जाएंगे, निकल जाएंगे। हमारे तरह से जानना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अगर गलत कर रही है तो उसके लिए लड़ना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। और आपको बताया हुआ है तरीका कि गांधी जी बता गए हैं, सत्य से अहिंसा से आप सच्चाई जहां है वहां खड़े होइए, लेकिन अहिंसक माध्यम से अपने मसले का हल कराइए। यही हमारा टेक्निक है। हम लोगों ने अहिंसा से हमने अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, तो आपकी जो बीमारी है, जो खराबी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आवाज उठाने की जरूरत है, उठाना चाहिए। तीसरा जो हम मसला ये कह रहे हैं, कलेक्टर साहब आपसे हम मुखातिब हैं, वो क्या रहा है कि उर्दू टीचर के बदले हिंदी टीचर बाहर हो रहा है। हमारे साथ बहुत ऐसे मसले आए। मैंने लिख दिया है सेक्रेटरी को कि एक एडवाइजरी आप जारी कीजिए कि भाई उर्दू का जो टीचर है अगर वो रिटायर कर गया या खाली है तो उसकी जगह पर उर्दू ही टीचर आप बहाल करें। एक तो ये मसला है। इसलिए DO साहब से पूछिए कि भाई उर्दू यूनिट पर तुमने हिंदी टीचर को याद रखा है तो कहीं और रखो। जो खाली है उर्दू का यूनिट उसको बहाली के लिए सरकार के पास भेजना चाहिए, तब न बहाली होगी। वो रखे रहेंगे तो बहाली नहीं होगी। तो एक तो खराबी ये है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा इधर अजब मुसीबत हो गई। अब वो हुआ कि अपग्रेडेशन हो गया है। अब उन्हें मालूम नहीं था अपग्रेडेशन था। क्या हुआ कि भाई प्राइमरी स्कूल है तो मिडिल स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। अब कन्वर्ट हो गया तो उसमें वो उर्दू का प्राइमरी स्कूल था, और जब कन्वर्ट हो गया तो लिखा ही नहीं है कि उर्दू मिडिल स्कूल है। उसको कर दिया कि जनरल स्कूल ट्रीट हो गया, उसमें कोई टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए। ये प्रॉब्लम आया है। इसको हमने चीफ मिनिस्टर को भी लिख के दिया है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी लिख के दिया है कि एक एडवाइजरी जारी करिए। जो प्राइमरी स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल उर्दू है, अगर वो कन्वर्ट मिडिल में होता है तो उर्दू ही मिडिल स्कूल रहेगा, उसमें उर्दू टीचर बहाल होने चाहिए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है
इसको हल करें। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे यहाँ तो टीचर का ऐसा भरमार था, हम लोग बहुत लड़े हैं, 40 साल हम प्रोफेसर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि शायद हमसे ज़्यादा उम्र वाले इसमें होंगे। 1963 में 1958 में हम समस्तीपुर आ गए थे। 58 से समस्तीपुर हमारा वास्ता है। समस्तीपुर में हमने स्कूल खुला था, वो सुनने लायक है कैसे थे लोग और कैसा था समस्तीपुर। हम ISC थे, बिना ISC के किसी हाई स्कूल को मंजूरी नहीं मिलती थी। हम ISC थे, हमारी शादी हो गई, बरहेता में हाई स्कूल था, बरहेता हाई स्कूल में हो गए। और वहाँ तो खाली ज़्यादातर हैं एक खास तबके के, हिंदू में भी बुनियाद तबका ज़्यादा है वहाँ। तो हमको चूँकि हम इंसानियत का पाठ शुरू से पढ़े हुए थे, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वहाँ के मुखिया नूनू बाबू थे, वो भी हिंदू थे, पूरा गांव हिंदू था। और वहाँ जो जिनका स्कूल खोला हुआ था वो कामता बाबू, वो RSS के थे। और इतना प्यार करते थे सारे गांव के लोग। मैं साइंस टीचर का भगवान के जैसे पूछते थे। बगैर हमारी दावत की कोई शादी नहीं होती थी और हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं होती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जुमा की नमाज हम कहाँ पढ़े, और दिन की नमाज तो उनके घर में पढ़ लेते थे, लेकिन जुमा की नमाज का प्रॉब्लम था। चकहैदर बगल में था, वहाँ अच्छी मस्जिद नहीं थी। मालूम हुआ कि यहाँ है तो एक टूटा फूटा वो झोपड़ी फूस नमाज था, उसमें भी बकरी मुर्गी सब चल उठे इधर उधर। तो मेरे साथ हिंदू लड़के भी गए और हम नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़ के आए, हो गया। और दूसरे हफ्ते में जब नमाज पढ़ने गए तो देखा कि शानदार मस्जिद बनी हुई है। तो हमने कहा कि भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? तो लोग सब हमारी हाथ मिलाने लगे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ? तो सर आपने इसको बनवा दिया। तो हम चुप रहे कि भाई मेरा भरम खुल जाएगा, हम तो बनाया नहीं है, हमको पता ही नहीं है किसने बनाया। जब हम घर आए तो हमको सेक्रेटरी साहब का बच्चा पढ़ता था, टीचर साइंस के हम थे तो पढ़ता था। तो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम गए तो देखा कि कुछ है ही नहीं, तो हम बनवा दिया उस मस्जिद को। ये थे लोग, ये हिंदू मुस्लिम एकता थी। और 30 रोजा में 28 रोजा हमने उस हिंदू गांव में जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है, और सारे लोग इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई जिसमें वही इंसान बुरा है, वही इंसान। मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैं समस्तीपुर में 40 साल प्रोफेसर डिपार्टमेंट रहा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस में साइंस सिटी का रहा। और हम 6 साल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, अभी इसमें चेयरमैन हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार आपके लिए हर जायज मसले के लिए तैयार है और वो हल होगा। आप रास्ते पर ठीक से चलिए तो फिर हम सोचते हैं कि काम बनेगी। कलेक्टर साहब की तकलीफ हमको यहाँ दर्ज हो रहा है कि कोरोना का इंजेक्शन लेके दूसरे लोग 2-2 दिन 3-3 दिन सोए रहते हैं। ये काम कर रहे हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर रुक गए हैं। हम खत्म करते हैं एक शेर करके कि तुम कसब के साथ रहो या चावल के साथ रहो, जहाँ कहीं भी रहो बांसपन के साथ रहो। हजार आए जमाने में इंकलाब, मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो, अपने वतन के साथ रहो। और 2-3 कविता इन्होंने सुनवा दिया है हमारे, इससे उनके लिए मैं एक कविता, अपनी कविता का कुछ छंद आपको कहता हूँ। इस देश की मिट्टी की कसम, उस माँ की कसम जिसने जन्म दिया, इन हवाओं की कसम जो इस देश में बहती है, उन तूफानों की कसम जो इस देश के समुद्र में लुटता है, उस बिजली की कसम जो इस देश के बादलों में कड़कती है। धरती माँ की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ दो। माँ माँ होती है, न वो हिंदू होती है न मुसलमान होती है। क्या बात है। उठो कि फरहत दीवानगी जरूरी है,